स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में जो सिलेबस है वही आपके सामने है। इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने रिव्यू किया एमसीक्यूज को जो पास्ट एग्जाम्स में आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसमें स्ट्रक्चर्स पे बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे मैं दिखा दूँ आपको कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं PCl5, SF6, SF4, ClF3, ऐसे स्ट्रक्चर्स के मतलब इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, MOT थ्योरी, MO2 डायग्राम और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन तीन ही चार, और वैलेंस सेल यानी कि वेस्पर थ्योरी, इसी 2-3 पॉइंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो हमने एमसीक्यूज को इसी हिसाब से प्लान किया है अपनी इस एमसीक्यू वीडियो में। लेकिन एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैंने 4-5 स्लाइड पे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन या फिर ज्योमेट्री निकालने के लिए, वो सबसे पहले समझाया है, क्योंकि उसी के बेसिस पे सभी एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो अगर आपने पहले 5-7 स्लाइड्स जो मैंने डिस्कस की है वो अच्छे से देख लिया तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी दिए हुए मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के निकालने के लिए अलग तरीके हो सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका दिया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। उनमें से एक तरीका जो मैंने अडॉप्ट किया है और मुझे ईजी लगता है, बहुत बहुत कम, मतलब 10 to 20 सेकेंड में आप इस फॉर्मूले से फटाक से निकाल सकते हैं किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है किसी मॉलिक्यूल में। उसके लिए एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू एस प्लस हाफ ऑफ ब्रैकेट में E माइनस वी प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे लिखा है प्लस साइन यूज करना है विद E फॉर अनायंस और नेगेटिव साइन यूज करना है E विद कैटायंस। और अगर H की वैल्यू जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद अगर 2 आती है तो हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होगा Sp, 3 आएगी तो Sp2, 4 आएगी तो Sp3, 5 आएगी तो Sp3d, 6 आएगी तो Sp3d2, 7 आए तो Sp3d3। ठीक है, और आप ये देखिए जैसे ये 2 हैं तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल भी 2 होंगे, एक S और एक P। ये हाइब्रिडाइज है नहीं है ये बात नहीं कर रहे हैं हम, ये एक क्रॉस चेकिंग है कि आपको नंबर याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ये 4 है तो इसमें एक S है और 3 P3 हैं, ये 3 है तो एक S है और 2 P2 हैं, 2 P है बेसिकली इसलिए वो P2 है। अगर 5 है तो एक S, 3 P और एक D, Sp3d, टोटल काउंट होगा 5, एक S, 3 ये 4, 3 और एक 4 हो गए और एक D 5। ऐसे ही अगर 6 है तो Sp3 से 4 बन जाएंगे और 2 D के हो जाएंगे 6, ऐसे ही Sp3d3 में 7 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में S क्या है। S क्या है? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने एटम लगे हुए हैं ये हमें S बताता है। ठीक है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है E, नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका ग्राउंड स्टेट में टोटल आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे जो नियॉन्स होते हैं, सॉरी हेलोजेंस होते हैं उसमें 7 होते हैं, और जो सबसे लास्ट सीरीज होती है आर्गन नियोन उसमें होते हैं 8। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वैलेंसी, कोई भी एटम की वैलेंसी कितनी है वो बताना है हमें, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। और सी है चार्ज, अगर उसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज है तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस चार्ज है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स। उसके एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से समझा देता हूँ कैसे हुआ है ये। मान लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2, यानी कि H अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन Sp होगा, और अगर वो दोनों बॉन्ड पेयर है यानी कि उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, और उसके एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही अगर H3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp2। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो सकते हैं, या तो तीन आए हैं ये H, वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो तो वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे BX3 मतलब कोई भी हेलोजन होगा बोरोन के साथ तो वो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। AlCl3 C2H4 ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अब अगर H3 ही आए लेकिन जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड या फिर उसमें सराउंडिंग एटम में केवल 2 ही हों एटम्स, तो उसमें इसका मतलब ये होता है कि उसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। जैसा कि वाटर के केस में, नहीं वाटर के केस में तो वाटर तो Sp3 होता है। जैसा कि
कुछ केसेस में होता है, इसके एग्जांपल हैं PbCl2, SO2, SO3, ठीक है। तो इस तरह की शेप्स को हम कहते हैं वी शेप्ड। नेक्स्ट है अगर H4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और अगर इसमें चारों ही बॉन्ड पेयर है तो उसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। परफेक्ट एग्जांपल है CH4 और NH3, ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल होते हैं। और अगर उसमें से तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, यानी कि अगर H4 ही आए लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड है, या फिर आप ये कह सकते हो जो सराउंडिंग एटम है वो तीन हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, जैसा कि NH3 के केस में होता है, ठीक है। इसमें तीन बॉन्डिंग पेयर है और एक लोन पेयर है। चार बॉन्डिंग पेयर में ये NH4 प्लस था, चौथा जो लोन पेयर था वो भी हाइड्रोजन से मिलके बॉन्ड बना लेता है, जिसके बाद इस पर प्लस चार्ज होता है। तो NH3 है इसका केस, जिसके हम कहते हैं पिरामिडल। अगर दो बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, जैसा कि केस है वाटर, तो इसमें स्ट्रक्चर इसका ज्योमेट्री हो जाती है वी शेप्ड, ठीक है। ये हम ये तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आगे चल के स्लाइड्स में हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। सिमिलरली अगर H5 आता है तो 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। अगर पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो स्ट्रक्चर होगा, उसका ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। और अगर उसमें से एक लोन पेयर हो जाए तो उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिड SF4 TeCl4, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर हो तो टी शेप होगी, दो बॉन्ड पेयर तीन लोन पेयर है तो XCF2 ICl2 नेगेटिव I3 नेगेटिव, तो लीनियर होगी। ऐसे ही बाकी दोनों भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जाम्पल है ClF3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू S प्लस हाफ E माइनस V प्लस माइनस C, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे S क्या है, यानी कि देखिए S क्या है, इसमें F 3 है, यानी कि सराउंडिंग एटम, अगर Cl जो है वो सेंट्रल मेटल है और जो F है फ्लोरीन वो सराउंडिंग एटम है, तो ये कितने हो गए, 3, तो S हो गया हमारा 3। इसके बाद E मतलब जो क्लोरीन था या फिर जो भी सेंट्रल एटम है, इसके पास ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट में, तो वो होते हैं 7, हेलोजन के लिए 7 होते हैं। वैलेंसी वैलेंसी इसमें वैलेंसी कितनी है, क्योंकि ये फ्लोरीन 3 है, फ्लोराइड आयन 3 है, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 3। अच्छा, चार्ज इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज है 0। बस फॉर्मूले में से पुट कर दीजिए, H इज इक्वल टू S 3 है हमारा, रख दिया हमने, प्लस हाफ E हमारा 7 है, E की जगह 7 रख दिया। V हमारा V रखना है आगे, V 3 है तो 3 रख दिया। 7 में से 3 चले जाएंगे, होंगे 4, 2 से 4 कटेगा तो आएगा 2, यानी कि 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे H की वैल्यू हमारी आ गई 5, यानी कि हमारा जो हाइब्रिड स्टेट हो जाएगा वो तो sp3d हो गया, एक S 3p और एक D, ये टोटल हो गए 5। तो sp3d हो गया, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर है ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारा H आ रहा है 5, लेकिन हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं, 3। जितने सराउंडिंग एटम होते हैं केवल उतने ही बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो अगर इसका H आ रहा है 5 तो इसमें 3 होंगे बॉन्डिंग पेयर, क्योंकि फ्लोरीन केवल 3 है, और जो बाकी के 2 हो जाएंगे वो क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सल्फेट। सल्फेट में देखिए सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन है, S4 हो गया। E, ठीक है, E कितना है, 6, सल्फर के लिए 6 होता है। ऑक्सीजन की जो लाइन होती है, सीरीज होती है, उसका जो वैलेंसी होती है, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6। अच्छा, वैलेंसी 8 है। वैलेंसी 8 कैसे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इसलिए V हो जाएगा हमारा 8। अब चार्ज इसमें -2 है तो हम यहाँ पे इसको +2 चार्ज को लेंगे, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे ये प्लस में लगा हुआ है। अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे ये माइनस में लगा होता। फॉर्मूले में इस सारी वैल्यूज को रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी 4 है और H भी हमारा 4 आया, तो इसके अंदर क्या है, 0 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। और जो हाइब्रिड स्टेट होगी वो 4 के अकॉर्डिंग क्या आती है, एक S और 3p मिला के sp3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है XeO4 F4 सॉरी OF4। तो देखिए इसमें जो सराउंडिंग एटम है वो 5 है। कैसे हैं, एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 5। अच्छा, जो E है, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ग्राउंड स्टेट में, 8, क्योंकि ये गैसियस है। आर्गन, नियोन, जियनोन, इस सीरीज में जितने भी गैसियस हैं उन सबका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 8। तो ये भी हो गया। V 6 के होंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 कंट्रीब्यूट करता है और फ्लोरीन 1 कंट्रीब्यूट करता है। तो फ्लोरीन के हो गए 4 और इसके हो गए 2, इन दोनों को मिला देंगे तो वैलेंसी आ जाएगी, जो कि आएगी 6। फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है।
अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारा H आ रहा है 6, तो हाइब्रिड स्टेट तो फिक्स हो गया, sp3d2, 2d, 3p, 5 हो गए और एक s6। लेकिन हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो है 5, तो इसमें 5 बॉन्डिंग पेयर हो गए क्योंकि एटम 5 है, और जो एक बच गया वो हो गया एक लोन पेयर। तो यहाँ से हम ज्योमेट्री निकाल पाते हैं कि 5 बॉन्डिंग पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इस तरह हमें ज्योमेट्री पता चलती है। और ये जो मेरी थर्ड स्लाइड या फोर्थ स्लाइड है जिसमें मैंने टेबल डाला हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होने पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, या किसी भी कंपाउंड का जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है XeF2। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने हाथ से सॉल्व किए और उनको इस अपनी स्लाइड में डाला है। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। और इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल आप खुद से निकालिए गूगल क्रोम से या बुक से और उनको सॉल्व करिए। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी, इसकी सब प्रैक्टिस का गेम होता है। XeF2 में कितने सराउंडिंग एटम है? 2, तो S हो गया हमारा 2। अब जेनोन के लिए E कितना होगा? 8, ये इस क्वेश्चन में भी हमने कर लिया। और वैलेंसी क्योंकि फ्लोरीन 2 है और एक फ्लोरीन एक कंट्रीब्यूट करता है तो वैलेंसी होगी 2। फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो H आ जाएगा 5। अब आप देखिए यहाँ पे 2 फ्लोरीन है और बॉन्डिंग यहाँ पे कितने H आ रहा है? 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और जो बचे हुए 3 है वो बचे हुए 3 हमारे लोन पेयर्स हैं। तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होगा? 5 के हिसाब से sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल है IF7 का। तो S इसमें 7 है, फ्लोरीन 7 है क्योंकि सराउंडिंग एटम। E हेलोजेंस के लिए 7 होता है, 7 हो गया। वैलेंसी एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो 7 के लिए हो जाएगा 7। H कैलकुलेट करेंगे तो हमारा H भी 7 ही आएगा। तो हमारे जो सराउंडिंग एटम है वो भी 7 है और H भी 7 आ रहा है, इसका मतलब सभी बॉन्डिंग पेयर्स है, लोन पेयर्स में एक भी नहीं है। और 7 के लिए जो हाइब्रिड स्टेट आता है वो आता है sp3d3। नेक्स्ट एग्जांपल है XeF4। इस केस में सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4, तो S हो जाएगा 4। E इसके लिए 8 होता है तो 8 हो जाएगा। वैलेंसी 4 फ्लोरीन की वजह से 4 आएगी। फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। अब क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम कितने हैं? 4। अगर सराउंडिंग एटम 4 हैं और H 6 आ रहा है तो बॉन्डिंग पेयर 4 हो गए और 2 लोन पेयर हो गए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बताना होगा बताइए इसमें कितने लोन पेयर हैं। तो आपको सभी स्ट्रक्चर को ऐसे ही सॉल्व करना है, हाइब्रिड स्टेट निकालनी है उसकी, और वहां से H के बाद इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करना है और ये देखना है कि उसमें कितने बॉन्डिंग पेयर हैं और कितने लोन पेयर्स हैं। हाइब्रिड स्टेट 6 के लिए क्या होता है? sp3d2। तो हमने आई थिंक 2, 2, 4 और 2, 6, 6 से 7 एग्जाम्पल कर लिए हैं। इन 6-7 एग्जाम्पल और जो हमने टेबल डिस्कस की है उस सभी टेबल को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस टेबल में जितने भी लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल, उन सभी मॉलिक्यूल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे, या फिर हाइब्रिड स्टेट निकालने का आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आपने वो सारे प्रैक्टिस कर लिए तो। और उनकी ज्योमेट्री भी पूछी जाती है तो ज्योमेट्री के बारे में भी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा भी दिया है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड स्टेट निकालने का जो भी मुझे बताना था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं MOT4O2। O2 के लिए MOT क्या होती है, MOT डायग्राम। तो देखिए MOT डायग्राम एक, अब मैं पूरा तो डिस्कशन नहीं करने वाला, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चंस को आप MCQ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है MOT का। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। तो इसमें जो ये वाला शेल है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में, नीचे वाले स्टेट में, यानी कि सिग्मा 2px और पाई 2py और पाई 2pz में। ठीक है, इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए नीचे वाली स्टेट में। अपर वाली पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वो ऐसे होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं 6 माइनस जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ अपर स्टेट में होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 2। ठीक है, जो भी आता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया 2। तो जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है वो MOT के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड होता है और एक्चुअल में भी ऐसा होता है। अगर हम नाइट्रोजन के केस में लेते हैं तो नाइट्रोजन के केस में ये आता है 3। ठीक है, और नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा होता है। नाइट्रोजन के लिए ये थोड़ा सा अलग डायग्राम होता है,
वो हम फिलहाल इस स्लाइड में नहीं करेंगे, इस एमसीक्यू वीडियो में नहीं कर रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा, मैं केवल एक आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई अब ये बताइए O2 है और इसमें अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया ऐसे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि जो अपर वाली स्टेट है इसमें कितने, जो पाई स्टार वाली स्टेट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 माइनस किया है। अगर O2 नेगेटिव हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो ये 6-2 था ये हो जाएगा 6-3 और डिवाइड बाय 2 ही रहेगा, है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.5 या फिर 3/2 भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो O2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 1.5। अगर O2 2 माइनस कर दिया जाए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए, तो ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 6-4 डिवाइडेड बाय 2, और इससे क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1, यानी कि O2 2 नेगेटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस टेबल या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम की से को यूज करके। तो इसलिए मैंने ये आपकी स्लाइड में डाला है। नेक्स्ट स्लाइड है NO के लिए। ठीक है, इस स्लाइड को भी आप देख लीजिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन के, ये है ऑक्सीजन के, और ये है दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर इसमें भी कोई, जैसे मान लीजिए ये NO का है, इसमें भी अगर कोई NO नेगेटिव कर दे, ठीक है, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके बाद क्या होगा, 6-2, उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर ये 2 माइनस हो जाए तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अगर ये NO प्लस हो, NO प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा NO के बीच में। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, MOT डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इनका एनर्जी लेवल ऑर्डर ऑक्सीजन के लिए कम से कम, नाइट्रोजन के लिए, NO के लिए और CO के लिए। तो जो मैंने बाकी नहीं डाले हैं, जैसे CO नहीं डाला है मैंने, N2 नहीं डाला है इस स्लाइड में, तो वो आप खुद से कर लीजिएगा, बुक वगैरह में सब अवेलेबल है, और इवन गूगल करके भी आप इसे सर्च आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन काम पे, जो कि है MCQs वीडियो का। तो MCQ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, जो सभी क्वेश्चंस इन्हीं थ्योरी पे बेस्ड हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है, द हाइब्रिडाइजेशन इन डाइबोरेन इज। तो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3, तो इसका आंसर है sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज। H2O मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल की शेप होती है ऐसी। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इस पे 2 लोन पेयर लगे होते हैं, तो इसका शेप इस तरह का होता है, जिसको बोलते हैं वी शेप। आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप की बात की जाती है तो उसमें उसके लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो ये लोन पेयर है ऊपर वाले, ये इसके शेप का पार्ट नहीं है, ये इसके हाइब्रिडाइजेशन में जरूर काउंट होते हैं, लेकिन शेप में इसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए ये होती है वी शेप। वी शेप ऐसे निकल के आती है। ठीक है, ये वी शेप HOH के बीच में एंगल को बताती है। नेक्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ IF7। अभी हमने IF7 का क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था, तो ये आप वहां से देख लीजिएगा, इसका आएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको सबके हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जिसका sp2 आ जाए वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आप निकाल लीजिएगा, आंसर आएगा BF3। ठीक है, BF3 कैसा होता है, बेसिकली एक बोरोन ऐसे रहता है और 3 फ्लोरीन जो होते हैं ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें 120 डिग्री का एंगल होता है, और ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है ये। ठीक है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज बोरोन। नेक्स्ट, लीनियर मॉलिक्यूल इज। इनमें से कौन सा लीनियर है, NO जो होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, ऐसे होता है NO, बॉन्ड और भी होते हैं, मैंने केवल बना के बता रहा हूँ, NO के बीच में बॉन्ड ऐसे रहता है। नेक्स्ट, विच हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला बताया है, आप उसी अकॉर्डिंग इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए सॉल्व कर लीजिए। जो XeF2 है इसका आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो मैंने टेबल डाली है आप वहां से भी देख सकते हो, उसको करेक्ट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको पता होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कंपाउंड हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या होता है, जो BeCl2 होता है उसमें होता है 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो BeCl2 होगा इसका आंसर।
द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये क्वेश्चन भी मैंने ऊपर सॉल्व किया है, आप वहां से इस क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं। इसका आंसर है डी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल शेप्स फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ बोथ स्पीसीज। इस तरह के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आते हैं जो एमएससी के बाद होता है। हालांकि ये बहुत ईजी है, लेकिन जब ये 8 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है तो आपको सभी की शेप्स निकालनी पड़ेगी, यानी कि 8 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा वही फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल टू एस प्लस हाफ ब्रैकेट में E माइनस वी प्लस माइनस सी। बस ये फॉर्मूला लगा के आपको H निकालना है, और उसके बाद H जो भी आएगा उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और उसी हाइब्रिडाइजेशन से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल के आप उसका शेप निकाल सकते हो। आप निकाल लीजिएगा इस सबका। XeF2 और CO2 ये दोनों के दोनों लीनियर होते हैं, ठीक है। तो जो XeF2 होता है वो होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। CO2 तो आपको पता ही है, और ऊपर नीचे इसके लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और CO2 ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड O इधर। नेक्स्ट, according to Westphair theory, the most probable shape of the molecule having 4 electron pair in outer shell of the central atom is। देखिए, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो टेट्राहेड्रल होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो आपको फिर से इसे सबको सॉल्व करना है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, sp3। इसका आंसर है TeF6। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल। ये तो बहुत रटा रटा सा क्वेश्चन है, 104/28 होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड किस में होता है? B2H6 में, जिसे डाइबोरन भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से इसे बनाना बॉन्ड बोलते हैं, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से इसे बनाना बॉन्ड बोला जाता है। द HCC बॉन्ड एंगल इन इथेन इज 10928 होता है। ये भी बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है। द बॉन्ड एंगल इन ClF3 इज, इसका बॉन्ड एंगल होता है 87.4 डिग्री, जो कि यहाँ पे मैंने पिक्चर से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, विच हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप, है ना। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व करिए इसे और मैच करिए कि आंसर ठीक है कि नहीं। विच हैज sp3 ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन हैं और ये सब आप इजीली कर पाएंगे। अब तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व करिए, और उसके बाद वीडियो को स्किप करके सॉल्व करिए। स्किप करके मतलब पॉज करके, उसके बाद देखिए कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विच हैज बॉन्ड ऑर्डर 1, ये मैंने MOT के हिसाब से सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आ रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर 1 किस में होगा? O2 नेगेटिव के केस में। ये मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके बताया था। यहाँ पे मैंने डाला है O2 नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये नीचे है 6, ऊपर हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। तो O2 के केस में होता है 1 बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेस्पेयर थ्योरी, आपको मैंने पढ़ाया भी है और आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है रिपल्सन बॉन्ड पेयर में। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। ठीक है, आपको बताना है रॉन्ग। ये तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है। आपने पढ़ा है ना, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो लेंथ ज़्यादा होती है, अगर वो डबल हो जाता है तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, अगर वो ट्रिपल हो जाता है तो थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है ना। इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, और सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो इसको वायलेट कर रही है, तो इसका आंसर पहला ही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस क्वेश्चन में भी लोन पेयर नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो आपको चारों का करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे ही H निकालिए और वहां से देख लीजिए कैसे होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये पहला स्ट्रक्चर है हमारा XeF6, इसमें एक लोन पेयर है। दूसरा है XeF4, इसमें 2 लोन पेयर हैं। तीसरा है XeF2, इसमें 3 लोन पेयर हैं।
चौथा है XeO4, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो यही है XeF4। हालांकि मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन आपको सॉल्व उसी H वाले फॉर्मूले से करना है, वहीं से आपको पता चलेगा इसमें लोन पेयर है या नहीं है। नेक्स्ट, लीनियर ज्योमेट्री इज सोन बाय, तो जो I3 होता है वो लीनियर होता है, इसे आप उसी H वाले फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जो तीनों आई होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, और 3 लोन पेयर होते हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन जो इसका शेप है वो लीनियर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लोन पेयर होते हैं वो शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लेकिन उनका हाइब्रिडाइजेशन में कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। नेक्स्ट है, in XeF2, XeF4 and XeF6 the number of lone pair of Xe is respectively, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। ये क्वेश्चन तो हमने अभी 2 स्लाइड पहले जो किया था उससे मिलता जुलता ही है। ये है XeF2 में 3 लोन पेयर हैं, XeF4 में 2 लोन पेयर हैं, और XeF6 में 1 लोन पेयर है। तो इसका आंसर कितना हुआ, 3 2 1। ठीक है, तो 3 2 1 हमारा ए आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको ज़रा सी प्रैक्टिस करनी है, एच निकालना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता करने हैं, और उसके बाद ये पूरा चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं सारे कर पाएंगे आप। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ XeOF2 इज, अब ठीक है XeOF2 इसमें कोऑर्डिनेटिंग या फिर कितने नियर बाय एटम कितने, 3। ठीक है, सराउंडिंग एटम जिसे हम कह रहे हैं, XE के लिए 8 होता है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा टी शेप टाइप। इसमें 2 लोन पेयर होंगे, एक ऑक्सीजन होगा और 2 फ्लोरीन होंगे। ठीक है ना, टी शेप क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसा बन रहा है, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये काउंट नहीं हो रहा है, तो ये केवल टी शेप एस की वजह से आ रहा है, यानी कि ये और ये। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिज्म इज नॉट शोन बाय, किसके द्वारा पैरामैग्नेटिज्म नहीं दिखाया जाता, जिसमें अनपेयर्ड लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और ये होता है O2 नेगेटिव में। मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर पेयरिंग हो जाती है, नीचे पहले से ही 6 थे ऐसे, आप जाके पिछली स्लाइड में देख लेना। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचता इस वाले केस में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी। पिक आउट टेट्राहेड्रल स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी इजी है, जिसका sp3 आ जाए वो टेट्राहेड्रल है। इसका आंसर है पहला, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेनर ट्राइगोनल। ठीक है, प्लेनर ट्राइगोनल AlCl3 होता है, AlCl3 और BF3 का सेम टाइप स्ट्रक्चर होता है, Al ऐसे करके होता है। ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में होता है, आपको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल होता है, इसके ऊपर बॉन्ड ऑर्डर इन तीनों में नहीं हो सकता, तो जो नाइट्रोजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है, तो ये आंसर है। विच हैज़ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आपको फिर से MOT यूज़ करना है, और इसका आंसर आएगा H2+। वैसे H2- में भी ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है, मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ, देखिए H2+ के केस में भी 5.5 होता है, और अगर माइनस का केस हो तो भी 0.5 होता है। इन H2SO4 मॉलिक्यूल सल्फर इज हाइब्रिडाइज। ठीक है, H2SO4 में जो, ये तो मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है ऊपर, ये इस फॉर्म में रहता है, तो सल्फेट के लिए मैंने ऊपर सॉल्व किया है, ये आता है sp3। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी चैप्टर नंबर 3 की, वो बहुत जल्द अपलोड होगी। धन्यवाद।